साथ भी खड़ा है। और पाकिस्तान इससे पहले भी पाकिस्तान का मौक़िफ़, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो ये इंडस वाटर ट्रीटी हो, इस हवाले से बड़ा वाज़ेह और बड़ा असूली मौक़िफ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उस मौक़िफ़ पर बड़ा फर्मली जो है वो स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और बिल्कुल एजाज चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत ये है कि बैरूनी दुनिया, जो ख़ास तौर पर अमेरिका और वर्ल्ड बैंक है, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन खतरात को समझते हैं, उनको जो है वो इस सारी सूरत हाल के बारे में बताने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जो गैर जिम्मेदाराना इकदाम हैं वो खित्ते को जंग की तरफ जो है वो रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको इस हवाले से भी अपडेट करें। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा इजलास में भारत के आज के इकदाम का जवाब दिया जाएगा। इजलास में मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं, आमिर इलियास राना से जान लेते हैं। जी आमिर साहब, कल सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। आपको क्या लगता है कि अब किस किस्म के इकदाम हैं जो कि वाज़ेह तौर पर सामने होने चाहिए और जिनको अपनाना चाहिए? देखें, जाहिर है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और जो कुछ इंडिया ने किया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस इदारे मुसलसल कोऑर्डिनेशन में हैं, चेक भी कर रहे हैं, दुनिया भर से भी राब्ते में हैं। तो यही चीजें चेक हो रही थी कि इंडिया इसके ऊपर ऑफिशियली क्या इक़दाम लेता है। पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए हैजान बर्पा किया और अब वो बाज़ाब्ता फैसलों के बाद आया। तो जाहिर है पाकिस्तान अपने प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के और फैसला करेगा, बैठ के रिस्पॉन्स देगा। इसके ऊपर आलमी बरादरी से राब्ते किए जाएंगे। यूएन में भी होगा कि आप यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म और मुअत्तल भी नहीं कर सकते। हेल्ड इन अबेंस में आपने डाल दिया, मतलब आप एक जंग का हिस्ट्रिया डालना चाह रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर। जैसे रहमान भी कह रहे थे कि दोनों एटमी कुव्वतें हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। जिस काम को इंडिया देख रहा है कि शायद वो कोई प्रेशर डाल लेगा पाकिस्तान पे, कल जब वजीर आजम की सरबराही में मुसल्लह अफवाज के सारे सरबराहान मौजूद होंगे और दूसरी तरफ से तमाम वज़रा जो उसके मेंबर हैं और कुछ लोगों को स्पेशल बुलाया जाएगा, उसमें अब तक की तमाम सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद फैसले होंगे और एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे उसका रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। इंडिया जब खत्म कर रहा है हाई कमीशन की उसकी स्ट्रेंथ को, तो पाकिस्तान भी लामाला, ये तो दोनों तरफ से हो ही जाना है फौरी तौर पे। लेकिन असल इशू ये है कि बातचीत के लिए जो दोस्त ममालिक हैं हमारे भी और इंडिया का भी, तो दोनों को राब्ते, तो सबकी सारी दुनिया में एक फ्लैश पॉइंट हो गया ना ये काम कि क्या दो एटमी कुव्वतें एक जंग की तरफ जा रही हैं, जा सकेंगी और ये जंग होने का किसको फायदा होगा। इस वक्त तो वो एक इंडिया किराए के बदमाश का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के बिहाफ पे, उसी बिहाफ पे उछल कूद रहा है कि इसराइल की भी हेल्प हो, मुसलमानों की वैसे ही बहुत ज्यादा। फलस्तीन के अंदर आप देख लें, मकबूजा कश्मीर पे जो कुछ हुआ उस पे ह्यूमन राइट्स के लोग तो बोले हैं, लेकिन ममालिक ने सही इकदाम नहीं किए जो आम शहरियों के लिए होने चाहिए थे। उसने हल्लाशेरी दी है इंडिया को और इंडिया के लिए ये बनता है कि चूंकि चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा है, उन्होंने देखा है कि ट्रंप के शायद आने से शायद उन्हें ज्यादा होगा, तो उन्होंने ये देखा है कि चूंकि इस वक्त एक लड़ाई उरूज पे है चाइना के साथ अमेरिका की, और इन्होंने खुद अमेरिका के बाद इंडिया ने चाइना के स्टील के ऊपर एक टैरिफ बढ़ा दिया हुआ है, जबकि चाइना उसमें कह चुका हुआ है। तो हम अपने दोस्त ममालिक की स्ट्रेंथ को भी देखेंगे। अपनी सिक्योरिटी तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की है मजबूत, लेकिन ये सिक्योरिटी एटमी प्रोग्राम हमारा इसलिए नहीं है कि खित्ते में लोगों की जानें ले ली जाएं, लेकिन ये हमारे दिफा के लिए, और जब दिफा पे बात आएगी तो फिर तो कोई भी इकदाम किए जा सकते हैं। लिहाजा होश के नाखून दुनिया को भी लेने चाहिए। इंडिया को समझ जाएगी, एक प्रॉपर जो रिस्पांस होगा वो इस कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। सही। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद से खालिद महमूद भी हमारे साथ हैं। खालिद महमूद, बताएगा शहर इक़्तिदार से क्या खबरें आ रही हैं भारतीय इक़दाम के बाद से? NSC का इजलास बुला लिया गया है कल? जी देखिए जी, भारत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उसके बाद तो कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पाकिस्तान भी बिल्कुल सेम उसी तरह करेगा जिस तरह इंडिया ने किया है, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है उसी तरह माजी में भी ऐसा होता है कि जब भी कोई स्टाफ की कमी की जाती है या डाउनग्रेड किया जाता है
अपने सफारतखानों को, तो बिल्कुल सेम दूसरा मुल्क भी उसी तरह करता है। 2019 में भी यही हुआ कि दोनों मालिक के दरमियान जो स्टाफ था उसको डाउनग्रेड किया गया, और यहाँ पे हाई कमिश्नर जो थे अब तक जो है वो तैनात नहीं हो सके। अब तक डिप्टी हाई कमिश्नर जो है 2019 से लेकर अब तक वही डिप्टी हाई कमिश्नर या फिर नाज़िमुल अमूर जो है वो काम कर रहे हैं। अब भी सूरत हाल ऐसी ही है कि उसके बाद से डाउनग्रेड है दोनों जानिब से। जो स्टाफ है वो 50 के करीब था, जबकि माजी में 70-75 के करीब जो स्टाफ होता था उसमें कमी की गई और 50 लाया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि 50 से 30 कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही जो स्टाफ है उसको भी, जो पाकिस्तानी स्टाफ है न्यू दिल्ली में मौजूद, उसको निकलने का कहा गया है, और वहाँ पे जो हमारे नेवल और डिफेंस अताशी मौजूद हैं उनको भी 7 दिन की मोहलत दी गई है, और नॉन पर्सोना ग्रेटा उनको करार दिया गया है। ये वो इक़दाम है जो पाकिस्तान भी वीजा उसी तरह ही करेगा, जैसे इंडिया ने किया है पाकिस्तान भी उसी तरह करेगा, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है। इसी तरह अगर कोई मुल्क करता है, अपने सफारती तल्लुकात मुनक़ता करता है, तो दूसरा मुल्क भी उसी तरह करता है। लिहाजा ये वो सूरत नई पैदा हुई है, उसके ऊपर कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने तलब कर लिया है, और ये कल इजलास सुबह होगा जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी होंगे, और तमाम जो अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, उनके हेड भी इस इजलास में शरीक होंगे। उसी तरह जो भारत ने किया है उसका तमाम तर जायजा लिया जाएगा, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज गुज़श्ता रोज इंडिया में श्रीनगर में हुआ था उसका भी जायजा लिया जाएगा, और पाकिस्तान की जानिब से अगर कोई रिस्पांस जरूरी हुआ देने का तो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पांस भी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद दिया जाएगा। फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी जो बयान है वो मतवक्का है कि फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर कोई बयान जारी करेगा, क्योंकि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ये सारी स्टेटमेंट दी है, और उसके बाद ये फैसला किया गया है तमाम इश्यूज के ऊपर। लेकिन इसके बाद जो है वो अब पाकिस्तान का जवाब भी मतवक्को है कि पाकिस्तान भी फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेगा। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास सुबह बुलाया गया है, उसके ऊपर ही बातचीत की जाएगी, और उसमें जो भी फैसले होंगे उससे कौम को भी आगाह किया जाएगा, और इंडियन गवर्नमेंट को भी आगाह किया जाएगा, और पूरी दुनिया को आगाह किया जाएगा कि ये पहल जो है इंडिया ने की है। हमेशा इंडिया पहल करता है किसी भी इक़दाम से। जब भी कोई वाक़या इंडिया में पेश आता है तो उसका फौरन 1 मिनट के बाद पाकिस्तान के खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इजलास में भारत के आज के इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। और